अरे पराठा तो अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। शुरू करते हैं अपना व्लॉग। जी, आप सोच रहे होंगे ये सबक किससे मिलवा रही हैं हमें। जी, ये है मेरी अम्मी के घर का फ़र्द। ये हमारी अम्मी के यहाँ है, मेरे भाई ने पाला हुआ है और उसका नाम है सोना। और जानवर तो मोहब्बत का भूखा होता है, बस थोड़ी मोहब्बत हम दे देते हैं। तो अम्मी का घर बराबर में ही है, तो बराबर में जब भी इनको खोला जाता है तो ये इधर भी आ जाती हैं हमसे मिलने के लिए। इसका नाम सोना है और बस आई थी मुझसे मिलने के लिए, तो मैंने बोला क्यों ना इसको वीडियो बनाऊँ मैं इसकी और आपसे मिलवाऊँ। और जी, फिर इनके बाबा ये नेहा फातिमा और सोहा फातिमा अपने बाबा से पता नहीं क्या मिलवा रही थी, कोई चीज़ लाई थी खाने के लिए। तो बस इनके बाबा अपनी शहज़ादियों के नखरे उठा रहे थे और इनको करके दे रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग चले गए थे, जो घर मैंने रेंट पे लिया है उस घर की सफाई करने के लिए। तो मैं ये घर साफ़ कर रही थी, लेकिन मेरा हाथ ज़्यादा ऊपर जा नहीं पा रहा था छत की तरफ। फिर और ऊपर से इसके ना डंडी मेरे कुछ चुभ भी रही थी। खैर ये तो मैंने तोड़ दी थी, लेकिन मेरा हाथ ऊपर की तरफ जा नहीं रहा था। फिर मैंने इनसे कहा कि आप कर दो ही ऊपर का, ये कि नीचे का मैं ख़ुद कर लूँगी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने पूरा ही झाड़ दिया था। उनको तरस आ गया था मुझ पे और मेरी काफ़ी हेल्प करी उन्होंने, पूरा घर झाड़ दिया था। क्योंकि दीवारें बहुत ऊंची ऊंची थी, मेरा हाथ नहीं जा रहा था, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, मेरी आँख में भी जा रहा था। और इस वजह से फिर हस्बैंड ने हेल्प करवा दी थी मेरे साथ। तो पूरा घर झाड़ दिया था, तो ये कि सफाई मैंने कर ली थी। काफ़ी दिन से घर बंद था, तो इसकी वजह से काफ़ी धूल मिट्टी हो गई थी। धूल मिट्टी देख सकते हैं आप कितनी हो रही है। और ये किचन का काम उन्होंने भी करवाया नहीं है, उन्होंने कहा कि आप पहले शिफ्ट हो जाएं फिर उसके बाद करवा देंगे। अब 10 तारीख को हमें घर खाली करना था, इस वजह से हमें शिफ्टिंग करनी थी, तो इस वजह से हम सफाई वगैरह करने के लिए आ गए थे। बेसन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, धूल मिट्टी बहुत हो रही थी पूरे में। तो ये दूसरे कमरे की धूल मिट्टी झाड़ रहे थे, तो मैंने बोला जो थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, मैं पूरे घर का सर्वे कर रही थी आपके साथ में। फिर उसके बाद हम अपने घर आ गए थे। बेटियों ने फरमाइश कर दी थी पराठों की, और इन्हें सोहा फातिमा को पता नहीं क्या हो गया, आजकल फीका खा रही हैं। तो फिर इनके बाबा अंडा फ्राई करवा के लिए आए थे, एक सादा और एक मिर्चों वाला, और ये पुलाव ले आए थे। फिर हमने ये बैठ के हम सब ने मिल के ये खाया। और फिर हमने वही अपना चाय वाय पीने के बाद नाश्ता जो था, मतलब शाम का, हमने वो खाने के बाद थोड़ा सा हमने आराम किया। फिर हमने मंगाया सौदा, चने की दाल और लौकी। बस चने की दाल बॉईल करने रखी थी कि इनके बाबा कीमा लेकर आ गए थे पूरा रेडी करवा कर, बस हमें फ्राई करना था। तो हमने बोला चने की दाल इसमें मिला देते हैं, थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा कीमा। वैसे तो काफ़ी, मतलब 25 से ऊपर ही बने थे, इतना था कीमा, मतलब थोड़ी सी दाल मिलाने के बाद। तो हमने फिर वो दाल इसमें मिला दी थी, और हाथ करके हमें फ्राई पैन में डालना पड़ रहा था, क्योंकि कच्चे कीमे के थे, थोड़ा चिपक भी रहे थे, फिर इसमें दाल भी मिली हुई थी। तो इस वजह से बस जल्द से जल्द मैंने यानी कि हैंड टू हैंड बस फ्राई करें। कच्चे कीमे के थे तो थोड़ी देर फ्राई करने में लगा था, लेकिन बने बहुत ही मज़े के थे। टाइम तो लगा था, लेकिन बहुत मज़े के बने थे। कुछ कबाब छोटे हो गए थे, कुछ कबाब बड़े हो गए थे, अंदाज़ा नहीं रहा। बस थकान इतनी हो रही थी, घर का काम करने के बाद वहाँ का काम किया तो थकान हो गई थी। फिर बच्चों का साथ है, नूर फातिमा, सोहा फातिमा, ये दोनों तो ऐसा लगता है बराबर की इतना तंग करती हैं। थकान हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर कबाब बनाए तो खड़ा रहना पड़ता है, ज़ाहिर सी बात है, वरना फिर जल जाएंगे। कच्चे कीमे के तो इनको टाइम लगता है। तो बस, तो इस वजह से थोड़े छोटे हो गए थे थोड़ा, बस ये था कि बन गए, थोड़ा सा टाइम दिया इन्हें, और बहुत अच्छे से बने थे।
क्रिस्पी बहुत बने थे और रेशेदार बने थे। मतलब वैसा रेशा तो नहीं था क्योंकि बोटी वाला नहीं था, कीमा पिसा हुआ था, लेकिन ये कि बहुत लजीज बने थे। रंगत भी बहुत अच्छी आई थी और बने भी बड़े अच्छे थे। बस फ़ौरन से बनाने के बाद मैं बैठ गई थी, दस्तरखान वगैरह लगाया हमने। और चटनी जो थी वो हमारी मम्मा जी ने पीसी थी और सलाद प्याज तो मैं काट ही चुकी थी। और ना बस मेरे हाथ में कैमरा था तो मैंने अपनी अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी ज़रा ये तोड़ के दिखाओ, मैं शूट करती हूँ। और लेट गई भी थी, फिर मेरी अम्मी ने ये तोड़ के दिखाया। फिर मैंने अम्मी से कहा, अम्मी थोड़ी देर रुको, कैमरा फोकस नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर अम्मी ने पकड़ा। ये मेरी मम्मा जी के हाथ हैं, बहुत दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगे थे माशाल्लाह से। और माशाल्लाह ये आ गई मेरी शहज़ादी, ये दूसरे दिन की वीडियो है। माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बस से बचा, अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे, उनके सदक़े मेरी बेटियों के नसीब अच्छे हों। बच्चे जब रोल लेकर आए तो हमारी नूर फातिमा ने हमला कर दिया था, अम्मी से ले रही थी ताकि इसको मिर्चें ना लगें, लेकिन बच्ची है कि देने को तैयार नहीं थी। अल्लाह नसीब अच्छे करे, अल्लाह हर बेटी का नसीब अच्छा करे, उनके सदक़े मेरी बेटियों के नसीब अच्छे हों। भी फिर रात में इनके बाबा नेहा के लिए सरप्राइज़ लाए थे, क्योंकि नेहा फातिमा का गिफ्ट उधार था उनके बाबा पे, उनका फेवरेट पिज़्ज़ा। और नेहा के एक्सप्रेशन देखिएगा आप। अच्छा, पिज़्ज़ा ओपन करने से पहले वो अपने अम्मी अब्बू को बुला चुकी थी साथ में सेलिब्रेट करने के लिए, और ये थैंक यू कह रही थी बाबा को कैमरे में, और अपने बाबा को किस वगैरह कर चुकी थी। तो यही था हमारा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।